Welcome back, my dear students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. स्टूडेंट्स, आज हम सैनिक स्कूल के क्लास 6 के 2020 के पेपर को सोल्व करेंगे। हमने 25 से लेके 21 तक के पेपर सोल्व कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है आप को ये पेपर सॉल्यूशन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये पेपर सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं तो कृपया जिसने भी पेपर देखे कमेंट कर एक बार बता दीजिए। आज हम 2020 के पेपर को सोल्व करेंगे और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पेरेंट्स जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपने बच्चों को ये पेपर अगर वो देखेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपके जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। करेक्ट पैसेज पढ़ना है और क्या करना है, और जो है आंसर देने हैं। चलिए, मिदास द किंग वाज अ ग्रीडी पर्सन। कर मिदास जो राजा था बहुत ही क्या था, एक लालची व्यक्ति था। ही लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ही लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। करेक्ट कि वो संसार में सभी चीज़ों की तुलना में सोने को ज़्यादा प्यार करता था, यानी कि उसका प्रेम सोने के प्रति अधिक था। He had lots of wealth, but he was never really a happy person. उसके पास बहुत सारा धन था, but he was never really a happy person. फिर भी वो क्या, एक प्रसन्न व्यक्ति नहीं था, खुश, अपने आप में खुश नहीं था वो। One day God Bacchus came to Midas. एक दिन भगवान बैकस उसके पास आए। Midas had once helped God Bacchus, and in return Bacchus offered him a gift. मिदास had once helped God Bacchus. एक बार मिदास ने गॉड बैकस की हेल्प की थी, मदद की थी। एंड in return Bacchus offered him a gift. और बैकस ने कहा कि वो उसको कुछ गिफ्ट ऑफर करना चाह रहा है उसके बदले में जो उसने हेल्प की थी। What shall I give you to make you happy? मैं आपको क्या दूं जिससे आप प्रसन्न हो जाओ? God asked him. भगवान ने उसे पूछा। मिदास थॉट फॉर अ वाइल एंड देन सेड। उसने कुछ समय क्षण के लिए सोचा, कुछ समय के लिए सोचा और फिर बोला, प्लीज गिव मी द पावर टू टर्न एवरीथिंग आई टच इनटू गोल्ड। करेक्ट, मुझे वो शक्ति दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूं क्या वो सोना बन जाए। बैकस लाफ्ड एंड सेड। बैकस हंसा और बोला, योर विश इज ग्रांटेड। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, मान ली गई है। As soon as the sun rises tomorrow, कि जैसे ही कल का सूर्योदय होगा, you will have the golden touch. तो आपको ये गोल्डन टच की शक्ति, ताकत मिल जाएगी। The next morning Midas woke up and he had his golden touch. अगले दिन जैसे ही मिदास खड़ा हुआ, उसको उसकी गोल्डन टच की ताकत उसको मिल गई थी। He touched his bed, the chairs, doors, windows and all became gold. उसने अपने बिस्तर को, कुर्सियों को, दरवाजे को, खिड़कियों को, जिसको भी छुआ सब सोने में बदल गए। सडनली ही फेल्ट वेरी हंग्री। अचानक उसको भूख लगी। ही सैट एट द टेबल बट एज सून एज द फूड टच्ड हिज लिप्स इट टर्न्ड इनटू गोल्ड। वह अपनी मेज पर बैठा खाने के लिए, बट एज सून एज द फूड टच्ड हिज लिप्स, जैसे उसके होठों ने भोजन को छुआ, इट टर्न्ड इनटू गोल्ड, वो सब किसमें, सोने में बदल गए। सो डिड द वाटर, ऐसे ही पानी के साथ हुआ, पानी पीने लगा तो वो भी सोने में बदल गया। इट सीम्ड ही कुड नो लॉन्गर ईट और ड्रिंक, और अब उसको महसूस हुआ कि वो अब ना तो खा सकता है ना पी सकता है। आफ्टर सम टाइम हिज डॉटर केम टू हिम, कुछ समय बाद उसकी पुत्री उसके पास आई। व्हेन ही पुट हिज हैंड ऑन हर, जैसे उसने अपना हाथ उस पर रखा, सी बिकेम अ गोल्ड स्टेचू, तो वह भी एक सोने की मूर्ति में बदल गई। इन द एंड मिदास बिकेम वेरी सैड एंड प्रेड गॉड बैकस टू टेक अवे द गोल्डन टच फ्रॉम हिम। अंत में मिदास बहुत दुखी हो गया। उसने प्रार्थना की बैकस से कि वो अपनी इस गोल्डन टच की जो ताकत है उसको वापस ले ले। ठीक है, तो ये जो है हमारा पैसेज था। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे।
देखिए क्वेश्चन हमारे, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिदास। मिदास जो है किस तरह का व्यक्ति था? देखिए वैसे हमने पढ़ लिया है, ठीक है। देखिए चलिए, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिदास। मिदास किस तरह का व्यक्ति था? मिदास किस तरह का व्यक्ति था? अ ग्रेडी पर्सन, अ ग्रेट माइजर, अ ब्रेव मैन, वाइज मैन। देखो वाइज नहीं था वो, वाइज की तो बात ही नहीं है वहां पे। ब्रेव बहादुर की भी बात नहीं है कि कोई युद्ध वगैरह लड़ा नहीं उसने। ग्रेट माइजर बहुत अधिक कंजूस, कंजूसी की बात नहीं है। बात किसकी आई है? ग्रेडी। फर्स्ट लाइन में दे रखा है ना कि वो क्या था? बहुत अधिक लालची था। हु केम टू मिडास वन डे, एक दिन मिडास के पास कौन आया? गॉड जीसस। जीसस का नाम तो नहीं आया, गॉड बैकस ही आया। गॉड जियोस भी नहीं आया, गॉड भी नहीं है ना। गॉड तो था लेकिन गॉड बैकस था। वाई डिड बैकस ऑफर हिम अ गिफ्ट, उसने उसको गिफ्ट ऑफर क्यों किया? बिकॉज ही हैड हेल्प्ड गॉड वंस, क्योंकि उसने भगवान की एक बार मदद की थी। बिकॉज ही हैड अनॉयड बैकस, नाराज था बैकस से? नाराज नहीं था। बिकॉज ही हैड प्लीज्ड बैकस, क्योंकि वह बैकस से खुश था, ये ऐसा तो नहीं था। बिकॉज ही केयर्ड फॉर बैकस, उसने उसकी परवाह की थी। परवाह नहीं की थी उसने, एक बार उसकी क्या की थी? उसकी हेल्प की थी। परवाह करना अलग होता है, परवाह किसी की टेक केयर करना और किसको ध्यान रखना, लेकिन यहाँ हेल्प की बात थी, हेल्प की उसने। वट वॉज मिडास विश, मिडास की विश क्या थी? टू बिकम रिच, धनवान बनना। टू टर्न हिज डॉटर गोल्डन डॉल, अपनी पुत्री को जो क्या बनाना? एक गोल्डन डॉल के रूप में बनाना। टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, हर चीज को जो है सोने में बदलना। टू बिकेम पावरफुल, देखो पावरफुल का तो था ही नहीं कोई बात, ताकत की तो बात नहीं आई। डॉटर को भी नहीं बनाना डॉल, गोल्डन डॉल नहीं बनाना चाह रहा था वो, अपने आप बन गया तो बिकेम रिच, रिच का भी नहीं था तो क्या था? टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, यानी कि हर चीज को चाह रहा था कि क्या हो जाए, वो गोल्ड में बदल जाए। हु टर्न इनटू गोल्ड स्टेचू व्हेन मिडास टच, किसने, कौन जो है गोल्ड स्टेचू में बदल गया जब मिडास ने उनको छुआ? डॉटर, अंकल नहीं थे, आंट भी नहीं थी, सन भी नहीं था, डॉटर। उसकी डॉटर क्या होगी? जैसे उसने छुआ वो क्या हो गई? देखो यहां पर रखा, यहां पर था, हाँ। हिज डॉटर केम टू हिम व्हेन ही पुट हिज हैंड ऑन हर, शी बिकेम अ गोल्ड स्टेचू, है ना। तो ये हमारे इस पैसेज के क्वेश्चन जो है हमने सोल्व किए हैं। 5 क्वेश्चन हमारे, है ना, इसमें से पैसेज में से आए हैं। अब देखिए आगे, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में, है ना, क्रम से नहीं है, ऑर्डरली नहीं है, ऑर्डरली करने, चूज द करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है। इट लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, तो कह रहा कि क्या हो जाएगा? लाइफ इज, क्या हो जाएगा? लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। जैसा हम चाहें वैसा अपने जीवन को बना सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा जीवन बना सकते हैं। तो ये लाइफ इज, ये वाला देखते हैं पहले। बी कहां पर है? बी ये रहा, है ना, बी। लाइफ इज हो गया बी। फिर लाइफ इज वट वी सी भी है यहां पर, सी। लाइफ इज वट वी मेक, डी। हाँ वट वी होगा ना, वट वी और मेक, डी। और बच गया हमारे पास ए, तो हमारा हो गया ना बी सी डी ए। बी सी डी ए, ये जो है नहीं आएंगे ना,
क्योंकि अगर हम जो है देखिए, अगर आप देखना चाहे तो ए इट, बी इट लाइफ इज, नहीं होगा ना, तो ये सारे नहीं होंगे। आप देखिए, गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स ऑल दैट, क्या सोना क्या होता है, हर कोई चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, ये हमारा प्रोवर्ब है, ठीक है, आपने पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसे शुरू करते हैं, गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स ऑल दैट, नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको पढ़ा भी होगा आपने, ऑल दैट ग्लिटर्स क्या हो जाएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर कोई चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा हमारे, ऑल दैट डी ग्लिटर्स, सी इज नॉट बी और गोल्ड ए। तो DCBA, ये वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चलिए आगे, प्लेइंग इन द पार्क चिल्ड्रन आर, देखो सीधा सा है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, सीधा सा है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, डी आर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ए, DA इन द पार्क, बी और सी, DABC, ठीक है ना, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। आइदर वर्क हार्ड, गिव अप स्टडीज, फिल द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें जो है यहाँ पर भरना है। आइदर वर्क हार्ड, या तो आप कड़ी मेहनत करिए, और गिव अप स्टडीज, या फिर अपने अध्ययन को छोड़ दिया। तो हम कहते हैं ना बच्चों से, बेटा अच्छी है तो मन करके मेहनत कर ले, या फिर छोड़ दे। तो आइदर यू वर्क हार्ड, या तो कड़ी मेहनत करिए, और यू गिव अप स्टडीज, या फिर अध्ययन करना छोड़ दीजिए ना। नोर नहीं आएगा, नाइदर के साथ नोर आता है, क्या आता है, नाई, नाइदर के साथ क्या आता है, नोर आता है। एंड तो जो है, जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो एंड आता है, दो बातें होती है, तो एंड भी नहीं आएगा, बट भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, और आएगा। आइदर, क्योंकि हमारे पास क्या है, अपन आइदर है, आइदर अकेला नहीं आता है, आइदर सब क्या आता है, और आता है। ही इज अफ्रेड द डॉग, देखो कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, क्या होती है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है, उसके साथ में जो नाउन वगैरह एडजेक्टिव वगैरह होते हैं, उसके बाद में वो प्रीपोजिशन आती है। जैसे इंटरेस्टेड इन होता है, क्या होता है, इंटरेस्टेड इन, फॉन्ड ऑफ, है ना। और यहां पर क्या है, अफ्रेड के बाद में क्या आता है, अफ्रेड ऑन नहीं होगा, अफ्रेड इन भी नहीं होता है, अफ्रेड बाय भी अफ्रेड बाय नहीं होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ डॉग, ऑफ द डॉग। ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग, वह कुत्ते से डरता है ना। ही टी एवरी मॉर्निंग, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वर्ब बतानी है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड है एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग यानी कि हैबिचुअल है, और जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेते हैं। यहाँ पर ड्रैंक है, ड्रैंक तो नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस की बात होगी, ड्रंक थर्ड फॉर्म होगी, वो भी नहीं आएगा। इज ड्रिंकिंग, अगर हम रखें यहाँ पे, ही इज ड्रिंकिंग टी एवरी मॉर्निंग, कि वह हर सुबह चाय पी रहा है, तो चाय पीने के अर्थ में अगर हम पी रहा है तो वो कंटिन्यूस होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, तो वहां पर हम एवरी मॉर्निंग नहीं होता है, तो क्या आएगा, ही ड्रिंक्स आएगा, क्योंकि हैबिट्स के लिए या जो भी रूटीन वाले काम होते हैं उनके में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट काम लेते हैं। तो वर्ग की क्या होगी, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ठीक है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, देखो हमारे पास यहाँ पर यस्टरडे है, भाई बच्चा जो है मिसिंग है ना, फॉर यस्टरडे। अब यहाँ पर हमें पता है कि कौन सा टेंस है, ये टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता है किसका यूज करते हैं हम, सिंस
या फॉर का यूज करते हैं, सिंस या फॉर का यूज हम करते हैं। अब ये पता होना चाहिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या काम लेंगे, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। ठीक है, तो यहां पर कह रहा था चाइल्ड हैज बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे, कल का जो, कल से जो है क्या है, बच्चा खोया हुआ है, तो फिक्स है ना, तो फॉर तो आएगा नहीं, ऑफ भी नहीं आएगा, बाय भी नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंस। बच्चा कल से खोया हुआ है ना, कल का एग्जैक्ट पता है हमें। डू एज डायरेक्टेड, जॉन इज ब्लैंक ब्रदर, फाइंड आउट द करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पता करना है हमें, है ना। जॉन इज माई, अब देखो यंग तो नहीं होता है, क्या होता है, यंगर ब्रदर होता है। यंग तो क्या होता है, यंग छोटा होता है ना, छोटा, और छोटे के रूप में तो क्या होता है, अगर तुलना करें तो क्या होता है, यंगर होता है, तो यहाँ पर यंग है तो ये नहीं आएगा ना। जॉन इज माई कैसा ब्रदर है, अब ओल्ड ब्रदर भी नहीं होगा, ओल्डर होता है भाई बहन के लिए। भाई और बहन के लिए हम क्या काम लेते हैं, या तो लेंगे हम यंगर काम में लेंगे, या लेंगे एल्डर, ठीक है ना, या तो काम में लेते हैं एल्डर या यंगर, ना तो ओल्डर होगा, ना ओल्ड आता काम में, ना यंग आता है, ठीक है ना, तो यंग भी नहीं आएगा, ओल्ड भी नहीं आएगा, बिगर तो होता ही नहीं है, बिगर तो लंबाई के लिए होता है, तो क्या आएगा, एल्डर। जॉन मेरा क्या है, बड़ा भाई है ना, एल्डर। ये हमें ध्यान रखना है कि यंगर और एल्डर ही काम लेते हैं जब हम संबंध की बात करते हैं, तो ना, वस्तु के लिए ओल्डर वगैरह उम्र के लिए तो काम लेते हैं। फ्रेंच इज ब्लैंक इजी लैंग्वेज, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल पता लगाना है हमें कौन सा है, तो नन तो है ही नहीं, आएगा आर्टिकल तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इजी, वोवल साउंड आ रही है, क्या साउंड आ रही है, वोवल, ठीक है, वोवल साउंड है। तो पता है हमें वोवल साउंड में क्या आता है, ए नहीं आता है, क्या आता है, एन आता है, द नहीं आएगा, ठीक है। फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा कैसी है, आसान भाषा है। चलिए आगे देखिए, अशोक हिम यस्टरडे, राइट द करेक्ट, हाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें जो है पता लगानी है, यहाँ पे कौन सी आएगी, अशोक। अब यहाँ पर वर्ड हमारे पास दे रखा है, हमें दे रखा है यस्टरडे, क्या दे रखा है, यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि कल, क्या, कल। अशोक मीट हिम यस्टरडे, अशोक उससे क्या मिला, कल मिला, तो कल हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो टेंस हमारा ऐसे ही, इसका फर्स्ट फॉर्म से ऐसे ऐसा आता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही आता है, इंडेफिनिट तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट है, तो पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या विल मीट नहीं आएगा, कोई फ्यूचर टेंस की बात आ रही है यहाँ पर, इस मीटिंग में नहीं आ रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इसमें, तो क्या जाएगा, मैट, अशोक मैट हिम यस्टरडे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज सफिशियंट, क्या कह रहा है, सफिशियंट जो वर्ड है उसका नियर बाई मीनिंग वाला वर्ड हमें बताना है। सफिशियंट मीन्स क्या होता है, पर्याप्त होता है, क्या होता है, पर्याप्त, इनफ, इनफ इसमें है नहीं है, देखिए इनफाइनाइट तो क्या होता है, अनंत होता है ना, अनलिमिटेड क्या होता है, अनलिमिटेड। एडिक्वेट क्या होता है, पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त। मैरी प्रसन्न होता है, और सरप्लस एक्स्ट्रा होता है, तो क्या हो जाएगा, एडिक्वेट। विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ सिंपल, सिंपल का हमें क्या पता करना है, ऑपोजिट, तो सिंपल मीन्स क्या होता है, इजी होता है, सिंपल मीन्स आसान होता है, ठीक है। तो शो दिखाना होता है, नहीं आएगा, ओबे आज्ञा का पालन करना होता है ना, इजी यहाँ पर आ गया है, लेकिन यहाँ पर क्या पता करना है, हमें ऑपोजिट ढूंढना है, तो सिंपल का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, जटिल, सिंपल आसान, कॉम्प्लेक्स जटिल। अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो लिस्ट होती है किताबों की उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मोनोलॉग तो क्या होता है, एक नाटक का रूप होता है जो, जिसमें सिंगल व्यक्ति क्या करता है, कुछ बोलता रहता है। डायलॉग, बोलना, डायलॉग देने की ना, एक तरह से डायलॉग देना। डायरी, डायरी होती है कुछ लिखते हैं, और ये होता है कैटलॉग, क्या होता है, कैटलॉग, कैटलॉग में पूरी बुक्स की जो डिटेल होती है कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं, किस किस राइटर की है, उसको बोलते हैं कैटलॉग। फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का क्या करना है, हमने जेंडर जो है देखना है, कौन सा जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तो
डो तो क्या है, नहीं होगा, क्यों, किसके लिए तो होता है, हिरण के लिए होता है। यू शिप के लिए होता है, रैम भी उसके लिए होता है, तो क्या होगा, मेयर, क्या होगा, मेयर, घोड़ी। चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ राइज। राइज का क्या करना है, अपोजिट ढूंढना है। राइज का मतलब क्या होता है, उदय होना, ठीक है, ऊपर बढ़ना। तो स्मूथ चिकना होता है, नहीं होगा। प्राइड गर्व होना, रैश जल्दबाजी करना, जल्दी से। और फाल का मतलब क्या होता है, गिरना। राइज चढ़ना, फाल गिरना, ठीक है। अगला देख लेते हैं। चूज द वर्ड, चूज द वर्ड विच मीन्स सेम एज ग्रिफ। ग्रिफ का मीन्स क्या होता है, और क्या पता करना है हमें, सेम मीनिंग। ग्रिफ यानी कि कष्ट, पीड़ा, दुख है। तो चीयरफुल तो क्या होता है, प्रसन्न होता है, किसका मीनिंग क्या होता है, हैप्पी। शोरो होता है, दुख होता है। हैप्पी भी जो है हो गया चीयरफुल, वही हैप्पी, खुश, ये भी नहीं होगा। इंजरी, इंजरी की चोट होता है ना, हार्ट, हार्ट होना, चोट लगना, तो क्या हो जाएगा, शोरो। शोरो यानी कि दुख। देखिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नहीं, हाँ, डज नॉट बिलीव, तो भगवान में जिसका विश्वास नहीं होता है। तो थीस्ट तो क्या होता है, जिसका विश्वास होता है, नहीं आएगा। पैसिफिस्ट शांतिवादी, एसेटिक सन्यासी, एथिस्ट, एथिस्ट यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं हो उसको बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं, नास्तिक। जिसका विश्वास होता है उसको बोलते हैं आस्तिक, थीस्ट। तो क्या हो जाएगा, एथिस्ट। द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, मैच क्या हो गया, स्थगित कर दिया गया। इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर क्या हो रही थी, बरसात होती। सप्लाई कंजक्शन, कंजक्शन वाले करना है कि देखो दो विरोधी बातें हैं, बिल्कुल। मैच पोस्टपोन कर दिया, और उसका रीजन पता होना, रीजन का मीनिंग, रीजन आना चाहिए यहाँ पे, क्यों पोस्टपोन हुआ, क्योंकि सुबह से क्या हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर बरसात हो रही है, इसलिए मैच को कर दिया, रोक दिया। तो कारण है ना, कारण तो कारण के लिए, सो तो कारण के लिए नहीं होएगा, वैसे कुछ ताकि के रूप में आता है, ताकि ना कोई रिजल्ट के रूप में, या बिकॉज हो जाएगा, देयरफॉर इसलिए कि नहीं आएगा, है ना, और एंड भी नहीं आएगा, क्या आएगा, बिकॉज। क्या है, द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाद बरसात होती। दिस इज द बॉय ब्लैंक पेरेंट्स हैव डाइड, सप्लाई करेक्ट प्रोनाउन। दिस इज द बॉय कह रहा है कि ये लड़का, पेरेंट्स हैव डाइड, जिसका क्या पिता जो है मर गया है। तो यहाँ पर हु तो क्या, किसके लिए काम लेते हैं, सब्जेक्ट के लिए काम लेते हैं। हु तो आएगा नहीं, यहाँ पे हमें क्या देखना है, दिस द बॉय कह रहा है ये लड़का। अब इसका जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम लेंगे ना, किसके रूप में काम लेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट हमें हुम, हिज नहीं आएगा। दिस द बॉय हुज पेरेंट्स ना, हुज पेरेंट्स क्या है, हुम पेरेंट्स, हुम नहीं, क्या आएगा, हुज। दिस द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डाइड, कह रहा है ये लड़का है जिसके पिता क्या हो गए, मर गए, जिसके पिता मर चुके। तो क्या आएगा, हुज आएगा। हुम तो क्या है, जिसको के रूप है ना, जिसको के रूप है ना, जिसको के लिए काम में लेते हैं ना, जिसको है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है ये भी ना, आता उसके लिए, लेकिन हुम जिसको ना। ही डजंट हेल्प द पुअर, वह गरीबी की मदद नहीं करता है। और क्वेश्चन टैग हमें बनाना है, तो ये हमारा पता है नेगेटिव में है ना सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हमारा हो जाएगा डज ही, क्या हो जाएगा, डज ही। टी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा ना, डजंट ही नहीं आएगा, और डू ही भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने 2020 के सैनिक स्कूल के क्लास 6 के पेपर को सोल्व करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है जो स्टूडेंट्स इनको देख रहे होंगे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी 2026 के सैनिक स्कूल के पेपर को सोल्व करने में। और इंग्लिश में मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से मैं आप सोल्व करा रहा हूँ, है ना,
पहले रॉन्ग वाले बता रहा हूँ, फिर राइट कौन सा बता रहा हूँ, उस ऐसे ही आपको सोल्व करना है। जैसे क्या होगा कि आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच।